नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आत्मकथा। आत्मकथा भाग 1 हमने कर लिया था। आज आत्मकथा भाग नंबर 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की जो आत्मकथा है निज वृत्तांत नाम से है। अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत नाम से इनकी आत्मकथा है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? कल्याण पथ का पथिक, यानी कल्याण पथ के पथिक थे। स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? कल्याण पथ के पथिक थे। इसके बाद में हम बात करते हैं मूलचंद अग्रवाल की। मूलचंद अग्रवाल कौन थे? मूलचंद अग्रवाल एक पत्रकार थे। मूलचंद अग्रवाल कौन थे? मूलचंद अग्रवाल एक पत्रकार थे। उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है, एक पत्रकार की आत्मकथा, 1944 ईस्वी। मूलचंद अग्रवाल कौन थे? यानी मूल रूप से ये क्या थे? एक पत्रकार थे। इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है, एक पत्रकार की आत्मकथा नाम से, 1944 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं गणेश प्रसाद वर्णी की। गणेश प्रसाद वर्णी, मेरी जीवन गाथा, 1949 ईस्वी। यानी गणेश प्रसाद ने क्या है, अपनी जो आत्मकथा का जो वर्णन किया है वो किया है मेरी जीवन गाथा नाम से, 1949 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करते हैं यशपाल की। यशपाल ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है सिहावलोकन नाम से लिखी है। इसके 3 खंड हैं, 1951, 1952, 1955। यानी इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो 3 खंडों में लिखी है। यशपाल, सिहावलोकन, यानी इन्होंने क्या है, यशपाल ने है क्या है, सिंहासन का क्या है, अवलोकन किया है। कितने खंडों में किया है? 3 खंडों में किया है। इसके बाद में हम बात करते हैं अजीत प्रसाद जैन। अजीत प्रसाद जैन, इनका जीवन क्या है, अज्ञात है। इनके जीवन के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और इनके जीवन पर क्या है, 1951 ईस्वी में क्या है, शोध किया जा चुका है, मगर इनके जीवन के बारे में कोई विवरण नहीं मिला है। अजीत प्रसाद जैन, अज्ञात जीवन, 1951 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं अलगू राय शास्त्री। अलगू राय शास्त्री, मेरा जीवन, मेरा जीवन नाम से 1951 ईस्वी में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। अलगू राय शास्त्री, मेरा जीवन, 1951 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं सत्यदेव परिव्राजक की। सत्यदेव परिव्राजक, यानी इनका जो सत्यदेव परिव्राजक, जो इनका नाम है, देव से इनका जो नाम है, सत्यदेव कैसे पड़ा? तो ये स्वतंत्रता की खोज, ये क्या है, अपने परिवार से क्या है, स्वतंत्र यानी अलग होकर ये क्या है, सत्य की खोज करने निकल पड़े थे। कब निकल पड़े थे? 1951 ईस्वी के अंदर। यानी सत्यदेव परिव्राजक, यानी ये जो देव थे, इनका नाम, पूरा नाम है सत्यदेव परिव्राजक। यानी देव अपने परिवार से, यानी परिव्राजक, स्वतंत्र होकर क्या है, खोज में निकल पड़े थे, सत्य की खोज में, सत्यदेव परिव्राजक। इसके बाद में हम बात करते हैं शांति प्रिय द्विवेदी की। शांति प्रिय द्विवेदी, परिव्राजक की प्रजा, परिव्राजक की प्रजा, 1952 ईस्वी। यानी द्विवेदी का जो परिवार है, परिव्राजक यानी परिवार है, यानी उसके लोग यानी प्रजा, वो कैसे हैं, शांति प्रिय, यानी शांति प्रिय रहते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी, यानी द्विवेदी का जो परिवार है वो क्या है, परिव्राजक यानी परिवार की प्रजा, यानी जो परिवार की जो प्रजा है, शांति प्रिय द्विवेदी के परिवार की प्रजा है, वो किस प्रकार रहती हैं, शांति प्रिय रहती हैं। परिव्राजक की प्रजा, 1952 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहता है कि चांद सूरज के विरन, यानी चांद सूरज के विरन, 1952 ईस्वी क्या है, चांद सूरज के बिना क्या है, वीरान है। नील यक्षिणी, नील यक्षिणी, यानी कि ये क्या है, एक नीले आकाश की तरह है। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहता है कि चांद क्या है, सूरज के बिना वीरान है, यानी चांद सूरज के विरन, 1952। नील यक्षिणी, 1985 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय की। गंगा प्रसाद उपाध्याय का कहता है कि जीवन चक्र, जो गंगा प्रसाद उपाध्याय की जो आत्मकथा है, जीवन चक्र नाम से है, 1954 ईस्वी।
इसके बाद में हम बात करते हैं सेठ गोविंदास की। सेठ गोविंदास की, तो सेठ लोग होते हैं वो क्या है, आत्मनिरीक्षण, यानी अपना निरीक्षण करते रहते हैं। आत्मनिरीक्षण, अपना निरीक्षण करते रहते हैं। और इन्होंने अपना निरीक्षण किया है कितने खंडों में किया है, 3 खंडों में किया है। यानी सेठ गोविंदास, यानी गोविंदास क्या है, एक सेठ है, इन्होंने अपना आत्मनिरीक्षण किया है कितने खंडों में किया है, 3 खंडों में किया है। कब किया है, 1958 ईस्वी में किया है स्मृतिकण। और अपनी स्मृतिकण यानी अपनी बुद्धि के माध्यम से किया है इन्होंने, अपनी बुद्धि के माध्यम से इन्होंने यानी स्मृतिकण। सेठ गोविंदास ने आत्मनिरीक्षण स्मृतिकण 1959 ईस्वी, और ये आत्मनिरीक्षण है 1958 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं चतुर्सेन शास्त्री की। चतुर्सेन शास्त्री की जो आत्मकथा है वो है यादों की परछाइयाँ 1956 ईस्वी, मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी। चतुर्सेन शास्त्री की जो आत्मकथा है वो है यादों की परछाइयाँ 1956 ईस्वी, मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर देवराज की। डॉक्टर देवराज क्या कहते हैं कि बचपन के 2 दिन, यानी बचपन के 2 दिन सभी के होते हैं, यौवन के द्वार पर, अब तुम क्या है यौवन के द्वार पर हो। यानी डॉक्टर देवराज, यानी डॉक्टर के पास कोई लड़का आता है और वो डॉक्टर उसको समझाता है कि बचपन के 2 दिन, यानी बचपन के 2 दिन सभी के होते हैं, अब तुम क्या है यौवन के द्वार पर हो। बचपन के 2 दिन 1958 ईस्वी, यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी, मेरी अपनी कथा 1958 ईस्वी। मेरी अपनी कथा 1958 ईस्वी। पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी क्या कहते कि मेरी अपनी कथा 1958 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं पांडे बेचन शर्मा उगर, अपनी खबर 1960 ईस्वी। यानी जो बेचैन होता है, उग्र प्रवृत्ति का होता है, उसे क्या है अपनी खबर नहीं रहती। पांडे बेचन शर्मा उग्र, यानी पांडे बेचन शर्मा, यानी पांडे क्या है बेचैन भी है और उग्र स्वभाव का भी है, उसे क्या है अपनी खबर नहीं है 1960 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं संतराम बीए ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मेरे जीवन के अनुभव। यानी उसने क्या है एक ट्रिक तैयार करते हैं, उसने क्या है बीए करते हुए मेरे जीवन के अनुभव, यानी अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताया है। किसने बताया है, संतराम ने। कब बताया है, बीए करते हुए। क्या बताया है, अनुभव, यानी अपने जीवन के अनुभव बताए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। ये क्या कहता है कि जीवन के 4 अध्याय, यानी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र क्या है माधव को कहता है कि जीवन के क्या है 4 अध्याय हैं। 1966 ईस्वी की बात है ये। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव को क्या कहता है कि जीवन के 4 अध्याय 1966 ईस्वी। इसके बाद में बात करते हैं हम हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को क्या कहा है, स्मृति यात्रा यज्ञ नाम से पुकारा है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जो आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ नाम से पुकारा है। इसके बाद में इनके जो आत्मकथा है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन कहता है कि किसको भूलूं, यानी 6 को भूलूं या 9 को भूलूं। 6-9 यानी 1969। नीड का निर्माण उसने कब किया, 1970 ईस्वी में। बसेरे से दूर, यानी बसेरे से दूर वो कितने किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर, यानी 7-8 किलोमीटर, यानी कि 1978 ईस्वी। यानी बसेरे से दूर कितना है, 7-8 किलोमीटर दूर है। 10 दवार से सोपान तक, यानी 10 दवार से सोपान तक जाने के लिए मुझे क्या है 1985 के अंदर क्या है बेग जाना पड़ेगा। 1985 ईस्वी के अंदर जाना पड़ेगा 10 दवार से सोपान तक जाने के लिए। इसके बाद में हम इसकी एक ट्रिक तैयार कर लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन कहता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण। और नीड का निर्माण कैसे करूं, बसेरे से दूर, मैं तो बसेरे से दूर रहता हूं, 7-8 किलोमीटर दूर रहता हूं। 10 दवार से सोपान तक, यानी वहां जाने के लिए मुझे 10 दवार यानी 10 दरवाज़ों से गुजरना पड़ेगा। और 1985 के अंदर मुझे बेग जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।